ही रखवारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो, प्रतिपाल करो सगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो, इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम तो प्रभु पाए प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चे, बाप व टीचर को तलाक अथवा फारगती कैसे और कब देते हैं? बच्चे, बाप व टीचर को तलाक अथवा फारगती कैसे और कब देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारगती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसी को भी पता नहीं है। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। और गीत आज बड़ा नया सा है, आवाज़ थोड़ा धीरे थी, पता नहीं आपको अच्छे से सुनाई दिया या नहीं, पता नहीं। क्योंकि वो इसमें ढूंढते थे ना, मिल नहीं रहा था, इसलिए फिर वो मोबाइल में सर्च करके बजाया, तो उसकी आवाज़ थोड़ा धीमी है। नया गीत है, पितु मातु सहायक। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ दे का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्म अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार ये है।
मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। हाँ, बाबा कहते तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। श्री कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता ही नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर जब पूरा होता है फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया, फिर अब तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, मैं ही राज्य सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। किसने कहा? शिव बाबा, है ना। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। सतयुग में अंधेर है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। जब जिसको पाना था, जिसको ढूंढ रहे थे भक्ति में, वही अगर मिल गया तो फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। बाबा के बच्चे जिन जिन को भी योग समझ में आ गया ये ज्ञान, तो अब शिव बाबा का ज्ञान तो मिल गया। अब रोज रोज जितना जितना ज्ञान योग कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, उतना उतना समझो घी डल रहा है। और कोई कम डाल रहा है तो कम जोत जग रही है, ज़्यादा डाल रहा है तो ज़्यादा जग रहा है। तो छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर ना खाए। वो हो गई हद की बातें, तुम्हारी है बेहद की बातें। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खानी शुरू करते हैं। तब ठोकरें खानी शुरू होती। अब दिन प्रतिदिन अधिक ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की तिवाटे की भी, अब तो मनुष्यों की तिवाटे की किस किस की भक्ति करते हैं पता नहीं। भक्ति की बहुत सामग्री है, जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति की भी इतनी है। ज्ञान है बीज। फिर बाबा ने कहा ये सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कभी विनाश नहीं होता। ये सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे ये भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। राजाई तुमको मिलनी है क्योंकि कनेक्शन है श्री कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का। सुना, इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। जो क्रिश्चियनपुरी थी, पहले भारत सोने की चिड़िया था, भारत का ही नाम था, देवताएं थे। आज भारत बेचारा गरीब बना और वो क्रिश्चियन लोग
हाँ, वो लोग कितने अमीर दुनिया के हो गए। तो पहले ये थे, फिर वो बने, अब फिर से वो सारे ऊपर चलेंगे और फिर से यही देवताएं फिर से बनेंगे। अब बाप कहते हैं हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़कर मक्खन तुमको देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये आपस में लड़ेंगे ज़रूर। वो समझते हैं हम पहलवान हैं, वो कहते हैं हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तो तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है ना। बाप कहते माया के तूफान तो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश। हम योग बल से अपना खोया हुआ राज्य फिर से वापस ले रहे हैं, अपने अंदर के उन खोई हुई शक्तियों को फिर से अपने में जगा रहे हैं और वो लोग बाहुबल से विनाश कर रहे हैं। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। भक्ति के शास्त्र कहेंगे, ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वो जो भी शास्त्र आदि हो सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कोई कामना नहीं रहेगी। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे। कहते हैं नास्तिक है, बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। वहां घोर सोजरा है, उनको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है। राम राज्य में उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी, माने ऊपर शांति धाम में रहेंगी। जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब फिर भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म की स्थापना हो तब ये सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना। यहाँ वर्षा पानी का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। चित्र भी बनाया है, एक तरफ श्री कृष्ण का, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा, क्योंकि सब सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं ना, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए तो अच्छी से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है, अपनी मोटर माना शरीर भी नहीं है, शिव बाबा का अपना शरीर भी नहीं है।
आता हूँ पतित शरीर में। तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। सारी हिस्ट्री तो पता है ना। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम जान गए। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सद्गति होती है। फिर मध्याची भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पार्ट इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नन्स भी तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। उनका सुनाते हैं ना कि वो एक क्राइस्ट को ही याद करती। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम भी सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंच ते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है। उसका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं, वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको मुरली सुननी है जरूर। मुरली नहीं सुनते हो, गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवी देवता, हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। तो हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते। हम सो हम, सीधा परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, इतना शॉर्टकट मारा। लोगों ने तो यही समझा ना आज तक। लेकिन बाबा कह रहे तुम समझ गए हो। हम सो माना देवात्माएं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम सो जन्म मरण का चक्कर करते काटते आज हम सो हम बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याच्छी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रहकर पावन बनना। असल में आत्मा को पावन बनाने के लिए तो योग अग्नि चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का जल चाहिए, योग की अग्नि चाहिए, जिससे हम आत्मा को पावन बनाएंगे। बाबा ने कहा बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर करनी चाहिए। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब तो वो साहूकार बनेंगे ना। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस हो नहीं सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहाँ कभी रोते नहीं हैं। तो तुमको यहाँ भी रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ वेल्थ मिलती है हॉस्पिटल और हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं, सदैव खुशी में रहना है। दूसरी बात, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान में बाबा ने कहा, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विदोनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विदोनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं, तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में, कोई भी प्लान जब हम बनाते हैं सेवा का, तो बाबा कहते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। हाँ, दादी कई बार समझाते थे कि जब भी हम, वैसे हम बाबा के बालक हैं, बच्चे हैं, हाँ, तो और वैसे हम बाबा के सभी खजानों के मालिक हैं, है ना। तो बाबा कहते थे जब कोई राय देते हैं तो मालिक बन करके राय दो, और दादी भी सुनाते थे, मालिक बन करके राय दो। कोई भी जैसे कार्य सेवा प्लानिंग कुछ भी होता है, मीटिंग हम रखते हैं, तो उसमें मालिक बन के राय ज़रूर दो, और अगर आपकी राय को नहीं माना गया तो उसमें फिर बुरा नहीं लगाओ या मतभेद मनभेद में नहीं आओ। ये नहीं सोचो मेरा क्यों नहीं माना गया, मेरा माना जाना चाहिए, है ना। तो वहाँ फिर ईगो में नहीं आओ, अभिमान में देवभान में नहीं आओ। अगर राय मालिक बन के राय दो और नहीं मानी गई तो बालक बन के मान। जैसे बच्चों की सभी बातें नहीं मानी जाती है तो बुरा ना लगा करके बच्चा बन करके और अपने को रिलैक्स रखो। मान राय दी मालिक बन करके, मान लिया बालक बन करके। तो बाबा कहते कोई भी प्लान को जब हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, कोई भी सेवा की प्लानिंग करते हैं और उसको प्रैक्टिकल में लाना होता है, तो फिर हम बालक और मालिकपन का बैलेंस रखते हैं, तो हम हमारी स्थिति को हलचल में नहीं आने देते। हमारी स्थिति एक रस रहे, क्योंकि उसी से सेवा हो। तो बाबा ने क्या कहा, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। और गीत क्या सुना, पितु मात सहायक। अब हम बाबा की याद में चलते हैं। चलिए।